चलो आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन पीएच और पीएच। ये हो गया था लास्ट टॉपिक शायद से, हाँ ये लास्ट हो गया था हमारा रिलेशन बिटवीन पीएच और पीएच। उसके बाद का टॉपिक हमको शुरू करना था एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द एक्वायर्ड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो जो प्योर वाटर रहते हैं और देखो फॉर प्योर वाटर और एनी ऑक्वायर्स न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298, इसके पहले हमने सॉल्व किए थे कि वाटर जो रहता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशन रखता है, इसी वजह से न्यूट्रल है। देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, सेम रहता है, यानी 1 दोनों का हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोलर। ये हो गया इसका। तो यहाँ पे क्या करें, हमने फॉर्मूला दिया हुआ है हमको पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे पी एच उसका कितना निकलता। तो माइनस लॉग 10 एच पॉजिटिव एंड इसकी वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁷। तो सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू आती है 7। इसी वजह से 7 वैल्यू आने की वजह से पहला सोल्यूशन क्या हमारा न्यूट्रल है। दूसरा जो एसिडिक सोल्यूशन है, तो ये एसिडिक सोल्यूशन देखो यहाँ पे स्केल में दिया हुआ है। न्यूट्रल बोले तो जिसकी वैल्यू आती है 7, और एसिडिक बोले तो जिसकी वैल्यू रहती है 7 से कम, और बेसिक बोले तो जिसकी वैल्यू क्या रहती है 7 से ज्यादा। अब जैसे कि एसिडिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, देयर इज अ एक्सेस ऑफ हाइड्रोनियम, इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन ज्यादा रहते हैं, ग्रेटर देन हाइड्रोनियम आयन इज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सी आयन। तो इसके जो हाइड्रोनियम आयन ज्यादा ग्रेटर देन होने की वजह से इसकी जो वैल्यू रहती है 1 इंटू 10⁻⁷ से ज्यादा होती है। इसी वजह से इसका पीएच कितना आता है, 7 से कम आता है, लेस देन टू 7 प्लस 7 से कम। तो इज कॉल्ड एज एसिडिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सी आयन ज्यादा रहते हैं, इसकी वैल्यू हाइड्रोनियम आयन से भी ज्यादा, हाइड्रोक्सी आयन की वैल्यू क्या रहती है, हाइड्रोक्सी आयन से ज्यादा होती है, सॉरी हाइड्रोनियम आयन से ज्यादा होती है। और इसका जो पीएच आता है वो ग्रेटर देन टू 7 आता है, इस वजह से वो बेसिक सॉल्यूशन है। तीन सॉल्यूशन है, न्यूट्रल, न्यूट्रल है, उसके बाद में आता है एसिडिक सॉल्यूशन, और एक आता है बेसिक सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसके अंदर उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू 7, पीएच की वैल्यू कितनी आएगी 7। एसिडिक सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसकी वैल्यू आएंगी लेस देन टू 7, और बेसिक सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसकी वैल्यू आएंगी ग्रेटर देन टू, पीएच की वैल्यू क्या आएंगी ग्रेटर देन टू 7। तो ये हो गया हमारे एसिडिटी के सॉल्यूशन। इसके बाद में हमको इस पे से तुमको क्या करना है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम रही, तुमको एक एक प्रॉब्लम पहले जो अपना सॉल्व प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने के बाद तुमको समझ में आता, फिर इसकी वैल्यू चेंज करके आप एक आधा प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो। अगर नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम रहती तो मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। ओके, उसके आगे जाना है हमको हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अब हमारा ये मेन टॉपिक चालू होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो देखो द टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के नीचे 4 टाइप्स है। पहला पढ़ना है हमको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट, जिसमें एग्जांपल है NaCl, Na2SO4, NaNO3, KCl और KNO3। फिर सेकंड वाला आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। सेकंड वाला क्या आता, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जिसकी एग्जांपल है CuSO4, NH4NO3, CuCl2। उसके बाद का सॉल्ट आता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी एग्जांपल है CH3CONA, KCN है, NO2CO3 है। ये सब हो गए। फिर चौथा सॉल्ट आता है वीक एसिड और वीक बेस। ये चारों भी सॉल्ट को हमको पढ़ना है। पहले तो हमको हाइड्रोलाइसिस का मतलब देखना है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट देखो, हाइड्रोलाइसिस का मतलब अलग है और सॉल्ट का अलग है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, इसमें क्या पढ़ना है हमको, सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस पढ़ना है। पहली बात तो हाइड्रोलाइसिस हमने इतनी बार पढ़ेगा, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। बट यहाँ पे हमको किसका करना है, सॉल्ट का करना है। तो देखो पहले कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस के अंदर बताया कि जब क्या होता है, when salt is dissociate in water, जब सॉल्ट को डिसोसिएट करते वाटर के अंदर, इट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू कॉन्स्टिट्यूट, वो क्या होता है अपने कॉन्स्टिट्यूट आयन के अंदर कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। द सॉल्वेंट वाटर डिसोसिएट स्लाइटली, जबकि सॉल्वेंट वाटर क्या होता है कम होता है, और आयन वो जो सॉल्ट रहता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक वाटर की एग्जाम्पल दीजिए H2O प्लस H2O। तो यहाँ पे वाटर का डिसोसिएशन हो रहा है हाइड्रोनियम आयन बोले तो H3O पॉजिटिव और OH निगेटिव के अंदर। इसके अंदर बताया कि प्योर वाटर जो रहता है वो न्यूट्रल रहता, वो न्यूट्रल इसलिए रहता क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, इक्वल रहता है। इस प्रकार से देखो यहाँ पे दिया हुआ, इफ द आयन ऑफ द सॉल्ट डू नॉट रिएक्ट विथ इंटरेक्ट विथ वाटर, अगर हमने क्या करे किसी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किए, अगर वो सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, अगर वो सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उसके वाटर के जो हाइड्रोनियम आयन है और हाइड्रोक्सी आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहेगा, वो कुछ भी उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा,
वो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, जिसकी वजह से वो जो सोल्यूशन रहेगा ना, वो सोल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन रहेगा। वो सोल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन रहेगा। उसके बाद में ये बताया इसके अंदर अगर से हम उसके अंदर किसी वाटर में अगर हम सॉल्ट को ऐड कर रहे और वो सॉल्ट को ऐड करने के बाद अगर उस वाटर का हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर डिस्टर्ब होता है, अगर कोई एक बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोनियम आयन बढ़ते हैं तो वो जो सॉल्यूशन रहेगा वाटर का वो हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन बढ़ने की वजह से एसिडिक हो जाएगा। अगर उसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सी आयन अगर बढ़ गए तो समझ जाओ सॉल्यूशन बेसिक हो गया। देखो वापस से बता रहा, क्या बताया इसमें कि वाटर के साथ में अगर वाटर में किसी सॉल्ट को मिलाया जाए, अगर वाटर में किसी सॉल्ट को डाला जाए, अगर वो सॉल्ट वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो वो जो हाइड्रोनियम आयन और वाटर के OH मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन जो है वाटर के, वो एज इट इज रहेंगे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उनका कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से वो जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। अगर से उस सॉल्यूशन के अंदर या उस वाटर के अंदर सॉल्ट को डालने के बाद उस सॉल्ट के अगर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इक्वलिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्सी आयन इज डिस्टर्ब द सॉल्यूशन डज नॉट रिमेनिंग न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, वो हो जाएगा एसिडिक या बेसिक, जो डिपेंड करेगा types of salt. Such a reaction between the ion of salt and the ion of water is called as hydrolysis of salt. जब रिएक्शन होती है किसके किसके बीच में, आयन ऑफ सॉल्ट के एंड आयन ऑफ वाटर के, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। समझ में आया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट किसको बोला गया, अगर से उसमें सॉल्ट को मिलाने के बाद सॉल्ट के आयन और वाटर के आयन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। इसी के आगे हाइड्रो यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच केटायन और एनायन और बोथ आयन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विद आयन ऑफ वाटर। जब जब सॉल्ट के केटायन और एनायन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। आगे समझे, ये हो गया पूरा हाइड्रोलाइसिस का कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अब उसमें हमको क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल पढ़ना है, तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एक एग्जाम्पल ये देख लेते हैं पहले हम, जैसे कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसके अंदर क्या लिया गया, ये ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर जो है एसिड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और बेस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि NaCl का सोल्यूशन लिए, NaCl के सोल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है और स्ट्रॉन्ग बेस रहता। अब जब होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो NaCl का जो सोल्यूशन है तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रहता है, HCl रहता, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या रहता है उसके अंदर, NaOH रहता। जब व्हेन इट डिजोल्व इन, जब उसको डिजोल्व करते वाटर के अंदर, इट डिसोसिएट कंप्लीट, वो डिसोसिएट हो रहा इनटू इट्स ओवन आयन, वो खुद के आयन के अंदर डिसोसिएट हो रहा। जैसे कि देखो NaCl को डिसॉल्व कर रहे तो वो फॉर्म कर रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये जब Na, देखो द आयन ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव हैव द नो टेंडेंसी टू रिएक्ट, तो Na पॉजिटिव भी रिएक्टिव है और Cl भी रिएक्टिव है, तो वाटर के साथ में देखो वहाँ पे बताया इसने हैव द नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, दिस इज द बिकॉज ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, वो क्या करेंगे, वो वाटर के ही मॉलिक्यूल्स को आपस में लेके एक पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, जिसमें वाटर के साथ वो रिएक्ट करके, जैसे कि वाटर के साथ में रिएक्शन करके एक पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, वो NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वापस से वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना लेंगे वाटर के साथ रिएक्शन करके। जैसे इसके आगे देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड डिसोसिएट कंप्लीट इन एक्वायर्ड सॉल्यूशन, जैसे कि दिया हुआ है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H2O, ये इनके जो है ना कंस्टिट्यूट आयन है किसके, ये NaCl के, तो ये क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब वापस से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर वाटर के साथ डिसोसिएट करें हमने हाइड्रोलिसिस किए, तो ये फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, यानी इसके अंदर भी वापस से क्लोरीन, सोडियम और हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन वही फॉर्म हो रहे जो ऊपर की रिएक्शन के अंदर, जैसे कि H2H है, ऊपर के जो रिएक्शन के अंदर का जो रिएक्टेंट है वही रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा, फॉर्म होता, उसके अंदर ऊपर की रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वही प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे यूज किया रिएक्टेंट के तौर पर। इसके अंदर क्या होता है, द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर दी
सेम, इसके अंदर रिएक्टर और प्रोडक्ट क्या रहेंगे, दोनों भी सेम रहेंगे, नेदर केटायन और नॉर एनायन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट। तो इसमें क्या होता है, जो सॉल्ट रहता है ना वो रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, देर इज अ नो हाइड, और यहाँ पे इसकी जब वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो रिएक्ट नहीं करेगा तो उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन फॉर्म नहीं होंगे, और वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करने की वजह से उसके जो वाटर के हाइड्रोनियम आयन है और हाइड्रोक्सी आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा। आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज नॉट डिस्टर्ब, उसके आयंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, इसी वजह से वो जो सोल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन रहेगा। समझ में आया। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, जो NaCl का जो सॉल्ट है वो क्या करता है, वाटर में डिसोसिएट होने के बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करता, वो सॉल्ट काय में चल जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर, वो वाटर के हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन को डिस्टर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं करता, इसी वजह से ना ही उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, और वहाँ पे सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, और वो जो सोल्यूशन रहता वो क्या रहता, न्यूट्रल रहता। एक बार तुम इसको खुद अच्छे से पढ़ लो PDF के अंदर से, और नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ सकते हैं। तो ये PDF पढ़ने के अंदर तुम्हारे वैसे समझ में आ ही जाएगा, और नहीं आया कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तुम पूछ सकते हैं। इसके आगे हम कल चालू करेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, आज यहाँ तक के है। उसके बाद में ऊपर की जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखो, इसके पहले का भी जो टॉपिक हुआ हमारा उसके प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व करके देखो, ये वाले जो हो गए परसेंटेज डिसोसिएशन वाले, उसके बाद में डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। अगर इसमें कोई डिफिकल्टीज जाती है, कुछ नहीं समझता है, तो तुम मुझे कांटेक्ट करके या मुझे बता के तुम पूछ सकते, कुछ भी डिफिकल्टी रहती है तो मुझे पूछ सकते। ओके, आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम कल। बाय।